अभी दिनेश दिनेश परमार जी जुड़े हैं, म्यूट कर लो भाई बाकी लोग। दिनेश परमार जी भाई स्वागत है, नमस्कार। हाँ हाँ जी, नमस्कार सर। जी हेलो। नमस्कार, बोलिए हाँ प्रभु बोलिए, नमस्कार आवाज सर। आ रही है? हाँ, आवाज आवाज आ आ रही रही है? है। आ रही है। आपका क्या टॉपिक है आज का? मेरा दोस्त है, इसने मेरे को बोला है सनातन धर्म चैनल पर, तो मैं ऐसे ही ज्वाइन हुआ हूँ। लेकिन आपका टॉपिक क्या है आज? हमारा टॉपिक आज डिबेट का है प्रभु। डिबेट नहीं, टॉपिक का थीम कौन सी है कि कौन सी पर डिबेट करने का? डिबेट नहीं करनी हमें। हमें कुछ क्वेश्चन है, हम करेंगे, तुम हमें करेंगे, हम तुम्हें करेंगे। बराबर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो आप पहले तो ये बताइए कि आप किस मत को मानने वाले हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं ना। हाँ हाँ, बराबर। तो हम जो मेरी बात करता हूँ तो मैं रेशनल हूँ। अच्छा। एथिस्ट हूँ। अच्छा जी, ठीक है सर, आप क्वेश्चन करिए, आपका क्या प्रश्न है? तो मेरा ये प्रश्न है कि जब भाषा का जो आविष्कार नहीं था, हम्म बराबर, तब हम्म ईश्वर शब्द कहाँ से आया और किसने बोला? बिल्कुल ईश्वर सही बात शब्द है। भगवान, हाँ, किसने बोला और किसने कहा? और बिल्कुल सही बात। ईश्वर शब्द, अल्लाह, गॉड, ये सब शब्द कौन सी सदी में आया? Good question. You are a good question. कौन सी सेंचुरी बिल्कुल में सही। आया? हाँ। सही 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 प्रश्न किया है आपने। हम्म, तो सबसे पहले बात यह कि जब भाषा नहीं थी तो हम्म। क्या था? जब भाषा नहीं थी तो क्या था? मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं आप सबसे पहले। देखिए, आप सुनिए सुनिए सुनिए। आपने प्रश्न हम्म, किया कि जब भाषा नहीं थी तो ईश्वर शब्द कैसे बना। तो मैं आपसे हाँ, पूछ रहा हूं कि जब जब भाषा नहीं थी तो क्या था? भाषा नहीं थी तो व्यवहार तो चलते थे ना सब। अच्छा, भाषा का अर्थ क्या होता है? हम्म। भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा मतलब क्या? मैंने आपको बोला कि जो ईश्वर शब्द कौन सी सेंचुरी में उपयोग हुआ, ये मैं आपको पूछता हूँ। उसका उत्तर मैं दूंगा आपको, ईश्वर शब्द कौन सी सेंचुरी में प्रयुक्त हुआ। लेकिन मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि भाषा मतलब क्या? आप भाषा से क्या समझते हो कि भाषा क्या भाषा होती है तो आपको? लैंग्वेज, भाषा और लिपि में फर्क होता है ना। तो जो अब पहले मेरे अंदाज से सबसे पहले भारत में पाली पाकी आपको चलता मैं था। एक मिनट, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप उत्तर कुछ दे रहे हो। मैं हम्म। भाषा लिपि की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये हाँ, कर रहा हूं कि भाषा का मतलब क्या होता है, भाषा क्या होती है? भाषा लैंग्वेज। अरे यार, मतलब मैथ माना, मैथ मतलब गणित, गणित मतलब मैथ। ये हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, पाली पाकित भाषा है, उर्दू भाषा है। अरे, भाषा होती क्या है? भाषा की परिभाषा क्या है? ये मुझे पता नहीं है, आप बताइए सर। भाषा मतलब वो माध्यम जिसके द्वारा हम्म। आप अपनी शारीरिक, भाषा मतलब वो माध्यम जिसके द्वारा आप अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा सामने वाले हम्म। व्यक्ति को अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। शारीरिक हम्म। प्रतिक्रियाएं मतलब आप हाथ हिला के, होंठ हिला के, जीवा को हिला के, जितने भी प्रकार से आप अपनी मनोस्थिति को व्यक्त करते हैं दूसरे व्यक्ति के समक्ष, वो आपकी हम्म। भाषा हो।
तो ऐसा कभी था ही नहीं कि कोई भाषा थी नहीं, भाषा तो थी। वो तो सांकेतिक हुआ ना कि तेरे को मेरे को खाना है तो मैं ऐसा करूंगा, 5 उंगलियां करके मुंह आगे ले जाऊंगा और मैं बोलूंगा ऐसा इशारा करूंगा, तो ये भाषा कैसे हुई? चूतिया बनाया तुमको। भाषा क्यों नहीं हुई? सांकेतिक भाषा हुई ना। आज के टाइम में भी न्यूज चैनल वाले जो है, जो लोग बधिर होते हैं, बधिर मतलब जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मूक न्यूज रिपोर्टर आते हैं ना, जो कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, पूरा न्यूज टेलीकास्ट करते हैं। तो ऐसा अच्छा। कभी नहीं था कि भाषा थी ही नहीं, भाषा थी। आपको ये पता होना चाहिए कि संसार, ये ब्रह्मांड जो बना है वो बना ही ध्वनि से है। तो जब ध्वनि होगी तो भाषा भी होगी। अच्छा, आपकी बात सही है, लेकिन आपने बोला कि पूरा ब्रह्मांड ध्वनि से बना है, तो ध्वनि कैसे बना है? ध्वनि कैसे बना है? आप अगर थाली में हाथ मारते हो तो क्या होता है? आप आवाज अगर आती? थाली में हाथ, मैं पूछ रहा हूं, अगर आप थाली में हाथ मारते हो तो क्या होगा? ध्वनि होता है। तो वो कैसे बनी? तो वो कैसे बनी? वो तो तुमने टकराहट की तो बनी ने। टकराहट करने से बनी ना। हाँ। तो ध्वनि जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो वो कैसे बनी होगी? टकराहट से। टकराहट से। तो बिग मैं बैंग। कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड का निर्माण ध्वनि से हुआ। अरे पर आपकी बात सही है, लेकिन ध्वनि आया कहाँ से? ध्वनि का जो मूल स्थान कहाँ है? ध्वनि का मैं मूल आपको स्थान, एक बात आप मुझे बताओ कि जब आप थाली में हाथ मारते हो तो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो ध्वनि आती कहाँ से है? टकराव से। ठीक है ना? तो ब्रह्मांड निर्माण जो हुआ, वहां पे भी कोई ना कोई टकराव हुआ होगा। आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है? मेरे को थोड़ी पता है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। मेरी बात सुनो, आपने बोला कि बिग बैंग थियोरी है, टकराव होगा, तो ब्रह्मांड बना ध्वनि से बना, तो टकराव होने के लिए दो चीज की जरूरत होती है। टकराव के लिए दो चीज की जरूरत होती है। तो ब्रह्मांड आपने बोला कि ध्वनि से ब्रह्मांड बना है, तो मैंने बोला कि ध्वनि कैसे बना है, तो आपने बोला कि टकराव से बना। चलो भी हमने टकराहट से बना दिया। तो बिग बैंग थियरी में जो टकराव होता है, तो दो चीज की जरूरत होती है। तो ब्रह्मांड में ऐसी कैसी दो चीज है तो वो आपस में टकरा दी है? तो तुमने बोला कि ब्रह्मांड तो ध्वनि से बना है, तो ध्वनि से पहले दो चीज तो होनी चाहिए ना टकराव के लिए। Question. You are a good question. बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। तो मैंने कब कहा कि भाई ब्रह्मांड टकराव से पहले कुछ नहीं था? मैंने ऐसा कहा क्या? या आपने कहीं ऐसा पढ़ा क्या कि टकराव से पहले कुछ नहीं था? आपने कहाँ ऐसा पढ़ा कि टकराव से पहले कुछ नहीं था? मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ आपको को जो ध्वनि से आपने बोला कि ध्वनि से ब्रह्मांड बना। सुनिए एक मिनट। हाँ हाँ, बोलिए पहले बोलिए। तो आप बात को समझ नहीं पा रहे हो। आप बोलिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या मैंने आपसे ये कहा कि ब्रह्मांड में कुछ था ही नहीं? क्या मैंने ऐसा कहा? नहीं कहा तुमने। मैंने कहा कि टकराव से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब टकराव से हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई एक से अधिक वस्तुएं रही होंगी, एक से अधिक कोई ना कोई द्रव्यमान वहां पे उपस्थित रहा होगा, जिनका आपस में टकराव हुआ होगा। हाँ होगा यही ना। तो है। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। तो मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब टकराव से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ध्वनि का निर्माण हुआ, ध्वनि से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो आपको इस पे आपत्ति क्या है? आपत्ति कुछ नहीं है। मैं निष्कर्ष बस लास्ट अल्टीमेट क्या है ये जानना चाहता हूँ।
आपत्ति कुछ नहीं है। देखिए, आपत्ति होनी चाहिए, आपत्ति नहीं होगी, आपत्ति नहीं होगी तो प्रश्न नहीं होंगे, और प्रश्न नहीं होंगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। मेरी बात हमारी सुनो। बात सुनिए, सुनो 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 दिनेश भाई, बात हाँ, आपको पहले समझना पड़ेगा कि मेरा बात करने का, यहाँ पे मैं जो बात रख रहा हूँ वो क्या रख रहा हूँ, पहले आपको वो समझनी पड़ेगी, तब आप बात को समझ के प्रश्न कर पाएंगे। आपका पहला प्रश्न था कि ब्रह्मांड कैसे बना, मैंने कहा ध्वनि से बना। आपने कहा ध्वनि के कारक क्या थे, तो मैंने कहा भाई ध्वनि के कारक कोई दो आपस में द्रव्यमान टकराए होंगे। अब आप हाँ उसको तो सही भी मान रहे हो, लेकिन आपकी इसमें आपत्ति क्या है मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ, आप वो समझाइए। हाँ तो मैं समझा रहा हूँ, आप यही बात नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ध्वनि से ब्रह्मांड बना, हम्म बराबर, ध्वनि से ब्रह्मांड बना। तो मैंने बोला कि ध्वनि कैसे बना, तो तुमने बोला कि टकराव से। तो टकराव के लिए ये स्पेस में दो चीज होनी चाहिए, दो से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज आई कहाँ से? ब्रह्मांड तो तुम तो बोला कि ध्वनि से बना। मैं ऐसे अच्छा, बोला कि हाँ, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस, अब ब्रह्मांड इसको कहें या फिर क्या कहें, इस पूरी हाँ, आकाश गंगा, ये जो आकाश गंगा है इसमें कितने ग्रह हैं, कितने अगणित। ग्रह हैं? अगणित हैं। हाँ। तो जब ब्रह्मांड निर्माण हुआ होगा उस समय भी कई सारे रहे होंगे। देखिए, हाँ, बोलिए बोलिए। आप किस लॉजिक से बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो लॉजिक है, जो हमारे यहाँ हाँ, पे हाँ, कहा गया है, वो हाँ, यही कहा हाँ। गया है कि सृष्टि निर्माण से पूर्व सारी चीजें अव्यक्त थी। क्या था? अव्यक्त का मतलब, अव्यक्त थी, अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब आप अव्यक्त। समझते हो? हाँ, हाँ, अव्यक्त नहीं हो सकता। हाँ, अव्यक्त नहीं हो सकता मतलब नहीं, अव्यक्त का मतलब होता है कि जिनको आप समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। ठीक है, जैसे कि आपके घर में कुर्सी नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है? हाँ, कुर्सी कुर्सी नहीं नहीं है। है। मैं आपसे कहता हूं कि दिनेश भाई एक कुर्सी लाओ, ठीक है, हाँ, अब हाँ। आप कुर्सी लाने के लिए क्या करोगे? कुर्सी तो नहीं है। हाँ, कुर्सी नहीं है, तो कुर्सी अगर मैं आपसे मांगता हूं तो आप क्या करोगे कुर्सी लाने के लिए? पड़ोस के घर से लाके बस दे दूंगा आपको। पड़ोस के घर में भी ना हो तो? दुकान से ला दूंगा। और दुकान में भी ना हो तो? दुकान में ना हो तो ये चीज है ही नहीं। कैसी बात कर रहे हो प्रभु? ये मेरी आप बात सुनो। आप जिस सोचिए, जिस अब मैं आपको जिस सुनो, जहां पे मैं आपको लेके चलता हूँ वहां चलिए। हाँ, बोलो बोलो। आप, हाँ, आपके घर में कुर्सी नहीं थी, ठीक है, हम्म। पड़ोसी के घर में भी नहीं थी, हाँ, दुकान वाले के पास भी नहीं थी, हाँ। ठीक है, यहां तक कि कुर्सी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, ठीक है। आपको हम्म। लगा, या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति आया या मैं आया, मैंने आपसे बैठने के लिए एक साधन मांगा, आपने क्या किया कि आपके घर के बाहर कोई लकड़ी पड़ी थी, सूखा पेड़ था, हाँ। ठीक है, अब हम आपने उस पेड़ को काटा, उस पेड़ को काट के आपने आसन बनाया। लकड़ी आसन बनाया, तो वो एक तरीके से कुर्सी हो गई। तो वो आसन हम्म। क्या हुआ? वो आसन क्या था? पहले अव्यक्त था, किसी को दिखाई हम्म। नहीं दे रहा था, लेकिन उस आसन को आसन के रूप में लाया कौन? आप इंसान लाए। लाया ना। हम्म। हाँ, आप लाए ना। पर आज इसको रूप में लाने के लिए तो चीज वस्तु तो थी कि नहीं? मैं कब कह रहा हूं कि नहीं थी? हाँ, मेरी बात सुनो। मैं बहुत लंबी डिबेट करना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं आप, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं पहले ये समझ नहीं पा रहा हूं, पहले आप एक बात बताओ। मेरी बात आप सुनो। रुक जाओ, आप रुक जाओ, रुक जाओ, मैं रुक जाओ, बताता हूँ, अभी मैं रुक जाओ। बताता हूँ। ना ना ना, सूरज जी रुक जाइए, रुक जाइए, 1 to 1 होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश भाई अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। दिनेश भाई, अब मैं आपसे
सिर्फ इतना पूछूंगा कि आप किस प्रकार से समझते हैं कि हिंदू धर्म में किस प्रकार से बताया गया है कि सृष्टि कैसे बनी। आप मुझे इतना बताओ, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। हिंदू धर्म तो ऐसा बताया है कि अम, ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए और इसमें से ऐसा ऐसा हुआ और सृष्टि पैदा की। ब्रह्मा ने सृष्टि पैदा की, विष्णु चलाता है और इसका नाश करता है। ऐसे ऐसे सुना है मैंने और मीडिया में सुना है। सुना है या पढ़ा है, पहले ये क्लियर करिए। पढ़ा है लेकिन ठीक से याद नहीं है मेरे को। आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। मेरी बात सुनो पहले। आपकी बात को मैं जवाब। आपने पढ़ा नहीं है, आपने सिर्फ या तो टीवी सीरियल देखे हैं या फिर आपने सुना है। आपने नहीं नहीं पढ़ा नहीं ऐसा। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। हिंदू धर्म का अर्थ क्या होता है? हिंदू पहले धर्म तुमने का अर्थ क्या होता है? हिंदू धर्म की स्थापना कैसे हुई, हिंदू धर्म का अर्थ क्या होता है, और हिंदू शब्द आया कहाँ से, और हिंदू शब्द किसने दिया? अच्छा अच्छा, तो आपकी जो सृष्टि वाली बात थी वो अब खत्म हो गई ना? खत्म हो गई। क्या मैं ईश्वरवाद में मानता ही नहीं हूँ। मैं रेशनल हूँ, एथिस्ट हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आपका एक प्रश्न खत्म हो गया कि भाई सृष्टि निर्माण कैसे हुआ, वो आपको समझ में आ गया? समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो तुम समझा नहीं सके मुझे। समझ, सृष्टि अरे प्रभु, तुमको मैंने मेरी बात इतना सिंपल इतना अच्छा उदाहरण दिया। देखिए, सृष्टि है ना, प्रकृति से बनती है। अच्छा प्रकृति से बनती है। एक मिनट, प्रकृति से चलती है, प्रकृति वाले कक्का, एक मिनट रुको। कोई बनाता नहीं है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आपकी कुल एजुकेशन कितनी है, कितना पढ़े हो आप? मैं ग्रेजुएशन हूँ। ग्रेजुएशन में क्या किया है आपने? बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे कुछ याद नहीं है। नहीं नहीं, मैं जस्ट फॉर ये इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ कि आपने साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है, किससे किया है ग्रेजुएशन? आर्ट्स में किया था मैंने। आर्ट्स में किया था। आपके घर में बच्चे होंगे, बच्चे हैं आपके घर में? नहीं, मैं शादीशुदा, मैंने शादी किया नहीं है। अरे यार, आपके नहीं है, आपके किसी के तो होंगे कुर्मा खानदान में। हाँ तो खानदान में तो है ना। हाँ, कुर्मा खानदान में किसी के बच्चे हैं, तो जो बच्चा नर्सरी में या फर्स्ट क्लास में पढ़ता हो, उसको अगर आप 10वीं क्लास का आंसर दोगे, उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा, ये मुझे पता है। मेरी बात सुनो। तो आपको भी मैं वैसे ही नहीं समझ में आ रहा है। मैंने आपको इसलिए नहीं समझ में आएगा उस फर्स्ट क्लास के बच्चे को, क्योंकि उसने 10th के सिलेबस को देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। और वही सिमिलर आपके ऊपर, देखिए दिनेश भाई, पहले म्यूट करिए, आप सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप समझ पाओगे। मैं आपको इसलिए, हाँ, मेरी भी बात सुननी पड़ेगी ना। हाँ, मैं आपकी सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं, उसका कारण ये है कि जब आपने हिंदुइज्म को पढ़ा ही नहीं, तो आप हिंदुइज्म को समझ नहीं सकते हो। आपके डाउट्स जो हैं वो अलग हैं, वो मतलब हिंदू ग्रंथों से मेल ही नहीं खाते। मैंने आपको मेरी साफ बात साफ बताया। सुनो पहले, हाँ, अरे सुनो, पहले बोलो बात बोलो। कंप्लीट होने दो। मैं, आपका प्रश्न था कि ब्रह्मांड कैसे बना, मैंने कहा ध्वनि से बना। तो आपने कहा कि किसकी ध्वनि, मैंने कहा भाई दो चीजें टकराई होंगी आपस में। अब आपको पता ही नहीं है कि सनातन में ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। आप जो प्रश्न लेके आए थे, सुनो पहले सुनो, आप जो प्रश्न लेके आए थे, वो प्रश्न आप लेके आए थे टीवी सीरियल और जो नहीं ऐसा नहीं, मैंने सब पढ़ा है। मैं बात करता हूँ, आप पढ़ा है तो आप मुझे ये बताओ कि सृष्टि निर्माण की बात कहाँ पे आती है। आप मुझे फाइनल आंसर दो, अगर आपने पढ़ा है। मेरी बात सुनो। मैंने बोला कि ये हेलो 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 हेलो, अब आपने पढ़ा है तो आप मुझे बताएंगे कि किस ग्रंथ में। आप चैप्टर छोड़िए, चैप्टर श्लोक नंबर छोड़ दीजिए, आप मुझे ये बताओ कि कौन से ग्रंथ में सृष्टि निर्माण की बात लिखी हुई है सनातन धर्म में, इतना बता दो।
सनातन धर्म मैंने नहीं पढ़ा। तो मैं और तुम और क्या, मैं भुस में लाठी मार रहा था? मैं वही तो कह रहा था कि आपने पढ़ाई नहीं है। मैं तो इसलिए बोला हूं कि सृष्टि निर्माण प्रकृति से होता है। अरे प्रकृति से होता है, प्रकृति से कैसे हो जाता है? आप मुझे ये बताओ कि आप बिना बीज डाले आपके पौधा जम जाएगा? गेहूं अपने आप पैदा हो जाएगा? बिना गेहूं की फसल बोए गेहूं अपने आप पैदा हो जाता है? नहीं होता। तो फिर प्रकृति कैसे पैदा नहीं कर देती अपने आप गेहूं? आप अपनी पत्नी के साथ अगर संभोग नहीं करोगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा अपने आप प्रकृति से? नहीं होगा। फिर क्यों नहीं हो रहा प्रकृति से अपने आप? अपने आप थोड़ी होगा, वो तो प्रक्रिया है ना। तो प्रकृति से अपने आप कैसे नहीं हो जा रहा? आप दूर बैठे हो, खाना आपकी टेबल पे रखा है, आप ना खाओ तो अपने आप खाना मुंह में चला जाएगा? नहीं चला जाए। ये पानी आता है जमीन के नीचे से, तो ये प्रकृति से बन के नहीं आता, ये बना हुआ पड़ा है, वह हम निकालते हैं। एक मैंने कब कहा, देखो कुछ चीजें मैं पहले कह रहा हूं कि ब्रह्मांड में कई चीजें थी जो अव्यक्त थी। हाँ आप हाँ, मेरी कमरे बात में आप। सुनो सुनो, आप कमरे में जाते हो, आपका हाँ। कमरा होगा, आपके कमरे में बेड है, बिस्तर है, टेबल कुर्सी होगी, कमरे में लाइट बंद है, ठीक है, सारा जैसे स्टोर रूम में कबाड़ा पड़ा रहता है। आपने लाइट ऑन की, आपने देखा अरे बेड पे तो साला मट्टी धूल जम गई है, आपने बेड साफ किया। देखा अरे यार चेयर पे, मेज पे चेयर रखी हुई है, आपने चेयर को हटा के मेज के साइड में रखा। आपने देखा कि यार अलमारी में तो जाला लग गया, आपने जाला साफ किया। तो जब कमरे में लाइट नहीं जल रही थी तो कमरे में क्या था? अंधेरा। अंधेरा था। लेकिन क्या वो अंधेरा, वस्तुएं नहीं थी? क्या वो अंधेरा वस्तुएं तो नहीं थी? दिखता है ना। मैं कह रहा हूँ कि क्या कमरे में वो वस्तुएं नहीं थी? अरे भाई बात सही है साहब, आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ आपकी डिबेट सही चल रही है। लेकिन तुमने बोला कि लाइट बंद थी, तो आपको क्या दिखता है? तो मेरे तो अंधेरा दिखता है। अंधेरा तो दिखता है ना, तो अंधेरा दिखता है तो फिर चीज क्यों नहीं दिखाई देती? सुनो, अंधेरा दिखता है। अंधेरा, अभी सुनो मेरे भाई, सुनो। अंधेरा दिखता है, लेकिन अंधेरे में क्या वो चीजें वहां पे थी कि नहीं थी? मैं यही बोल रहा हूँ कि मुझे अंधेरा दिखता है, तो ये चीजें थी ये नहीं थी, ये क्यों नहीं दिखती? अंधेरा तो दिखता है। मैं ये बोल रहा हूँ, तो कमरे मैं में वही तो लाइट कह नहीं रहा। थी, कमरा हाँ, तो पूरा मैं भरेला है, आप समझ लो कि कमरा पूरा भरेला है सब चीजों से, बराबर, और तो लाइट मैं नहीं वही, है, ओ दादा, तो मैं वही तो लाइट नहीं है, मैं तो कमरे में अरे अंधेरा दिखता है। कमरे में सब जगह बोले जा रहे हो यार, बकलोल हो क्या? बिल्कुल। चीजें कमरे क्यों में नहीं अंधेरा, दिखती? अरे रुक जाओ यार, कमरे में अंधेरा था, पहले आप बात को समझो। कमरे में अंधेरा था, वो चीजें थी लेकिन अव्यक्त थी। अव्यक्त मतलब जिनको व्याख्यान्वित नहीं किया जा सकता। आप कमरे में घुसे, अंधेरा है, आपको नहीं पता कि कमरे में क्या है, नहीं आप पता। नहीं बता सकते हो कि कमरे में क्या क्या है। आपने लाइट ऑन की, आपके सामने देखा अरे यहाँ पे तो बेड पड़ा है, बेड पे धूल जमी है। अब आपने उसको क्या किया? आपने उसको एक अच्छी तरीके से उसको सेटअप किया कि भाई बेड का जगह ये होना चाहिए, टेबल कुर्सी की जगह ये होनी चाहिए, अलमारी की जगह ये होनी चाहिए, इस पे जाला नहीं होना चाहिए। तो वो सब किसने किया? उसको, जो अंधेरे में था उसको उजाले में कौन लाया? लाइट लाया, लाइट प्रकाश, लाया। प्रकाश, उजाला। प्रकाश, प्रकाश कौन लाया? हैं? प्रकाश कौन लाया? प्रकाश तो है ही स्वयं। प्रकाश अपने आप प्रकाश होता हाँ, है? तो अंधेरे अपने कमरे आप में आप जाते हो, अपने अंधेरे में कमरे में जाते होगे तो अपने आप प्रकाश आ जाता होगा। लाइट किया ना, किसने किया? स्विच ऑन किया ना। किसने किया?
हमने किया। तो भाई तो पूछ रहा हूँ कि भाई उस जो चीज नहीं दिख रही थी उसको दिखाया किसने? आपने दिखाया ना। हम्म। वो जो सामान टेढ़ा मेढ़ा पड़ा था उसको सही तरीके से सेटअप किसने किया? मैंने किया। हाँ, तो ये अपने आप तो नहीं हो गया ना प्रकृति के माध्यम से? मेरी बात सुनो साहब, ये मेरा एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये डिबेट है ना, ऐसे उधर उधर भागती है, उधर कभी उधर जाती है, कभी उधर जाती है। मेरा अरे कहना तो है ये, मेरा कहना है कि ये ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, सब सब मैंने ऐसा पढ़ा है कि ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। कहाँ लिखा है? आप मुझे ये बता दो कि ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, ऐसा कहाँ लिखा है? हैं? चलो, आपके लिए छूट है, आप मुझे बता दो कि ब्रह्मांड में कुछ नहीं था ऐसा कहाँ पे लिखा है, मुझे आप ये बता दो। कभी पंथी बोल रहे हैं, वो सब बोल रहे हैं, जो सब धर्म वाले बोल रहे हैं कि पहले कुछ नहीं था, फिर कौन बोल रहा है? कौन कौन बोल रहा है? हमारे में क्या बोल रहे हैं कि पहले कुछ नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश, और अरे प्रभु, दूसरे हेलो, दूसरे कहाँ धर्म में कहाँ ईव कहाँ और लिखा आदम, है? ईव कहाँ लिखा आदम, है? ये सब अरे धर्म उनको ग्रंथों में छोड़ो। लिखा है। अरे यार, पहले तो ईव और आदम को छोड़ो, मैं अभी कुरान और बाइबल की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। आप सभी एक्स धर्मों में आप एक्स क्रिश्चियन हो क्या? आप एक्स क्रिश्चियन हो क्या? आप पहले क्रिश्चियन थे क्या? नहीं, आप पहले मुसलमान थे क्या? नहीं। तो फिर आपको एडम और ईव की बात करने की जरूरत नहीं है। उनके बारे में बात करोगे तो अलग से पिल जाओगे। तो बात अलग ये टॉपिक है, है। हाँ, हम्म। आप बात करो सिर्फ अभी सनातन धर्म पे। तो सनातन धर्म में किस ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि पहले कुछ नहीं था? सनातन धर्म शब्द कहाँ से आया? अरे प्रभु, पहले मैं ये बात कर लूँ ना कि पहले कुछ नहीं था, ये कहाँ लिखा है, पहले ये बताओ मुझे। जो बात चल ये रही थी उस पर रहो, इधर उधर फुदको नहीं। मुझे पता नहीं है। नहीं पता ना? हाँ। आप जाइए, आप जाके ऋग्वेद का नासदीय सूक्त पढ़िए, ठीक है? हम्म। हम्म। और नहीं पढ़ सकते हो तो मेरे चैनल पे आप लाइव सेक्शन में जाएंगे तो सृष्टि हम्म। का निर्माण कैसे हुआ उस पे एक पूरी स्ट्रीम मैंने करी हुई है, आप जाके उसको देखिए, जिसमें हाँ, कि मेरे पास लिटरेचर पढ़ा है बहुत सारा, इसमें से मैं पढ़ लूंगा और आपको आगे मैं डिबेट करूंगा, बराबर। आपको डिबेट करने का अर्थ नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म वो मुगलों ने दिया शब्द हुआ, और शब्द है जब कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अगर जब एक मिनट, बकलोली नहीं, बकलोली नहीं, बकलोली नहीं, जब मैं कह रहा हूँ बकलोली नहीं, हिंदू धर्म मुगलों ने दिया है, शब्द दिया है, कहाँ लिखा है पहले ये बताओगे? नहीं तो यहाँ से तुम्हें हम जो है सम्मान के साथ बाहर भगा देंगे। अब मुझे ये ऐसा बताओ कि कहाँ लिखा है कि मुगलों ने हिंदू शब्द दिया है? और मुगलों से कि, पहले अगर मैं तुम्हें हिंदू शब्द दिखा दिया फिर क्या क्या करोगे? किसी भी धर्म शास्त्र में हिंदू शब्द नहीं है। आपने पुराण किसी, पढ़े हैं? पुराण मेरी पढ़े हैं? बात, पुराण पढ़े हैं आपने? पुराण में नहीं है, और भगवत में पुराण नहीं पुराण है। पुराणों में अगर दिखा दिया फिर क्या बोलोगे? वो तो अभी डाल दिया होगा। उसकी सेंचुरी जब उसकी सेंचुरी जो चलो पूरा ठीक है, एक मिनट, पुराणों से पूर्व अगर मैंने तुम्हें मुगलों से भी पहले हिंदू शब्द दिखा दिया फिर क्या करोगे? तो मैं मान लूंगा। हैं? हाँ, मान हाँ, लोगे? और मैं भी इसके आगे का हिस्ट्री बताऊंगा तो आप क्या करेंगे? जब अलबरूनी और फाहियान, जब जो विश्वविद्यालय चलती थी बुद्धिज्म की, तब आया था, तो उसने लिखा था कि क्या लिखा ये था? कि ये अब आप बुद्धि अब एक मिनट, अब आप मुझे किताब भी बताओगे और पेज नंबर यहाँ पे शेयर करके स्क्रीन दिखाओगे। बोलो कौन सा पेज नंबर, कौन सी किताब? मेरी बात सुनो, मैं इतना पैसेदार आदमी नहीं हूँ, मेरे पास ऐसी है नहीं, लेकिन मैंने है ना, मैंने यहाँ बकलोली करने आए हो
कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पेशेदार नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, और बकलोली करके यहाँ से निकल लोगे? है मतलब हम तुम्हें यहाँ पे सारी जानकारी दें और तुम यहाँ बकलोली करोगे, सिर्फ गपोड़ी गपोड़ी मारोगे? मैं जब से इतने सम्मान से बात कर रहा हूं, तुम्हारे पास अपना कुछ है नहीं है। वीरभद्र जी मैंने कुछ भेजा है आपको, आप थोड़ा देख लीजिए। एक सेकंड, एक पिक्चर भेजा, आप देख लीजिए, फिर बोलिए। प्लीज भैया को जोड़ लीजिए। ये पैसे वाले जैसे हम अरबपति ठहरे किसके लिए? वीरभद्र जी अरबपति जैसे इतना नहीं, इतनी पढ़ाई करते। नहीं, लास्ट बार ऐड कर रहा हूँ, बकलोली नहीं। किताब का नाम बताओ, पेज नंबर बताओ, कौन सी किताब में अलबरूनी ने क्या लिखा? मैं अभी मेरे अलबरूनी की बात कर रहे हो ना, तो मैं अलबरूनी की किताब से ही मैं तुम्हें पेल दूंगा यहाँ पे। अलबरूनी की किताब में ब्राह्मण शब्द नहीं आया है क्या? अलबरूनी की किताब में ब्राह्मण शब्द आया कि नहीं आया? इसे बमन बोला जाता था, भिक्षु को बमन बोला जाता, भिक्षुओं को बमन बमन। अरे गधे आदमी, मैं अलबरूनी की बात कर रहा हूँ, अलबरूनी की बात कर रहा हूँ। अलबरूनी की किताब में ब्राह्मण शब्द आया कि नहीं? नहीं है। नहीं है। अभी रुक जाओ, अब तुम चलो नीचे, मैं तुम्हें अलबरूनी किताब से दिखाता हूँ ब्राह्मण शब्द। तुम्हारी बकलोली पंथी अभी निकालते हैं। अरे इसने खुद नहीं पढ़ी होगी वो किताब। पूछ लो इससे, साफ साफ बता दे, खुद नहीं पढ़ी इसने। नहीं, दिखाना जरूरी है ना। इसको ऊपर ले लेते हैं। हाँ, चुपचाप म्यूट होके और देखो, सिर्फ म्यूट होके देखो। ये किताब है गवर्नमेंट कॉलेज लाइब्रेरी, कोटा, राजस्थान। ठीक है, नीचे चलते हैं, भारत अलबरूनी। ठीक है, इसके अनुवादक है नूर नबी अब्बासी और इनके संपादित करता है कयामुद्दीन अहमद। ठीक है, तो कोई हिंदू नहीं है, तुम्हारी अब्बा हैं ये सब। अब चलते हैं नीचे। अभी तुम्हें ब्राह्मण दिखाते हैं। अब ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे 38वां अध्याय आप देखो, यहाँ पे लिखा है हिंदू फलित ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धांत तथा फलित ज्योतिष संबंधी उनकी गणना पद्धतियों का संक्षिप्त विवरण। यहाँ पे हिंदू शब्द आ गया। ठीक है, ये देखिए, पहला ही चैप्टर है हिंदू विचारधारा की ग्राह्य एवं त्याज्य सभी श्रेणियों का यथार्थ वर्णन। रचयिता है अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी। अभी देखो कि इसमें क्या लिखा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ऐतिहासिक प्रमाणिकता के मामले में जनश्रुति प्रत्यक्षदर्शी की क्षमता नहीं कर सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन में दर्शक की आंख उस वस्तु को, तत्व को जिसे वह देख रही है, उसी देश काल की परिधि में पकड़ लेती है। तो यहाँ पे जो बात चल रही है भाई, आप देख लीजिए, प्राकथन है और यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम करके शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे इनका जो पहला चैप्टर ही है वो आपका हिंदू विचारधारा की ग्राह्य एवं त्याज्य, अलबरूनी की किताब है, इसमें हिंदू शब्द आ गया। तो इनकी पहली तो जो हिंदू शब्द नहीं मिलता वो यहीं से खुल जाती है। ठीक है, पोल। अब इसमें क्या लिखा है ये देखिए, धार्मिक तथा दार्शनिक सिद्धांतों पर मुस्लिम ग्रंथों के दोष जिनका हिंदुओं के संबंध में उदाहरण दिया गया है। हिंदू शब्द यहां भी आ गया। उसके बाद और चलते हैं नीचे, यहाँ पे आपको हर एक चीज मिलेगी। ये देखिए, यह पुस्तक विवादात्मक हरगिज नहीं है। मैं अपने विरोधियों के तर्क इस उद्देश्य से प्रस्तुत नहीं करूंगा जिन्हें मैं गलत समझता हूं, उनका खंडन कर सकूं। मेरी पुस्तक तो तथ्यों तथा सीधा सच्चा ऐतिहासिक अभिलेख मात्र है।
मैं पाठकों के सामने हिंदुओं के सिद्धांत ठीक उसी रूप में प्रस्तुत करूंगा जैसे कि वे हैं। किसके सिद्धांत? हिंदुओं के सिद्धांत है। अलबरूनी के टाइम में हिंदू शब्द नहीं था। वेरी गुड। फिर ये पता नहीं किसको लिख रहा था। पहला अध्याय सामान्य हिंदुओं के संबंध में प्रस्तुत विचारों की प्रस्तावना। तो दिनेश भैया ये क्या लिखा है? किसकी किताब है ये? अच्छा, बुद्धिस्ट है इसमें शब्द? बुद्धिस्ट है इसमें शब्द? बौद्ध? अब मैं इससे पूछता हूँ भाई, इसमें ये क्या लिखा है? किसकी कौन सी किताब है ये? कभी पढ़े हो कोई किताब? कभी खोल के देखी है? कभी कोई किताब खोल के देखी है? लगता है इनकी आवाज चली गई। अरे अच्छा, इसमें बुद्धिस्ट शब्द है, मतलब कोई बुद्ध दूर दूर तक है इसमें? अलबरूनी की किताब में? अरे यार बुद्धिस्ट तो छोड़ो। अभी मैं अगर बुद्धिस्ट वाली किताबें उसकी फाइयान और हैंसांग की खोलने लग जाऊंगा ना तो ये रोने लग जाएंगे, मूत देंगे अरे वहीं भाई, पे 2 मिनट के अंदर। इतने पीछे जाने की आवश्यकता क्या है? आप डायरेक्ट ईसापुर अभिलेख में चले जाओ ना। मैंने आपको भेजा है, आप एकदम से खोल लो नहीं, वो ईसापुर अभिलेख। मुझे पता है, वो तो आपको गूगल पे भी मैं खोल के दिखा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है लोग, ये पता क्या है, इनका अध्ययन जीरो होता है। ये अपने मन से कुछ नहीं पढ़ते हैं। ये जो है इधर उधर से वीडियो देखेंगे चटनी बटनी जैसे लोगों के, और मुंह उठा के चले जाएंगे, कुछ भी गपोड़ दें। दिनेश भैया कौन सी किताब है ये? बम फोड़ रहा है आदमी। और ये डिस्टर्बेंस, लिखने वाले, और ये लिखने वाले क्रिएट कर। एक चीज देख रहे हो आप, इस बंदे के पास आवाज भी जा रही है और इसकी तरफ से आवाज आ भी रही है, लेकिन ये बंदा बोल नहीं रहा है। इसकी तरफ से साउंड इतनी तेज आ रहा है, बम बम फूटने का पता नहीं क्या कर रहा है। तो फिलहाल अभी इनको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। अच्छा, क्या कहते हो? वीरभद्र जी, इसमें तो ये भी नहीं कह सकते कि ब्राह्मणों ने मिलावट कर दी, कि इसका ट्रांसलेट करने वाला ही मुसलमान है। एक बार और लेते हैं। दिनेश भैया कौन सी किताब है ये? ओ दिनेश भैया, आप लिखाओ, मुझे किताब लिखाओ, नाम मैं पढ़ूंगा। ए भगवान, अभी मैं क्या दिखा रहा हूं तब से, मतलब हद है। मुझे लिखाओ, किताब का नाम लिखाओ। हाँ, ये लो, किताब का नाम लिखो। किताब का नाम लिखो। ये है भारत अलबरूनी। एक मिनट, भारत अलबरूनी। अलबरूनी। हाँ, ये आपकी संपादन करता है इसके कयामुद्दीन अहमद। का संपादन करता। हाँ, कयामुद्दीन अहमद। बराबर, संपादन करता हाँ, कयामुद्दीन अहमद। और इसके अनुवादक हैं नूर नबी अब्बासी। अनुवादक हाँ, नूर नबी अब्बासी। नूर अबी नूर नबी। नबी हाँ अब्बासी। हाँ, तो ये दोनों कौन हैं? मुसलमान। मुसलमान। तो ये हिंदुओं का तो पक्ष नहीं लेंगे ना। अब आप ओके। मुझे ये बताओ। चलो ठीक है, ओके। ओके। हाँ, धन्यवाद। बताओ यार, बी पॉलिटिकल जी, क्या किया जाए? अरे कुछ नहीं, ये बस कहीं से सुन के आ जाते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर झंडू वगैरह की चटनी देख के आ जाते वीडियो। पढ़ते लिखते कुछ नहीं है यार, ये कमाल है यार। पढ़ तो लिया करो यार। पढ़ी लिखी किताब पढ़ी नहीं और दावे इतने बड़े बड़े कर रहे हैं। व्हाट्सएप अभी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट।
कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी कर रहा है कि भाई सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ।